अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी पाइथन बिगिनर कोर्स की लास्ट क्लास है जिसमें हम रैप अप करेंगे पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स को। हम सीखेंगे लिस्ट, टुपल्स, सेट, डिक्शनरीज, लूप्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बात करेंगे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज की, और आखिर में देखेंगे फ्यूचर रोड मैप। पाइथन में 4 तरह की कलेक्शन डेटा टाइप्स होती हैं: लिस्ट, टुपल, सेट और डिक्शनरी। लिस्ट एक ऐसी कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। इसमें हम डुप्लीकेट मेंबर्स भी शामिल कर सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम स्टोर हो सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं फ्रूट्स, और फिर इस वेरिएबल में हमने स्टोर करनी है अपने लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर होते हैं और हर एक आइटम के बाद एक कॉमा लगता है। जैसे कि हमारी फ्रूट्स वाली लिस्ट में अब शामिल होंगे एप्पल, बनाना और मैंगो। फिलहाल मैंने अपनी इस लिस्ट में स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर की है, लेकिन इसमें कोई सी भी और डेटा टाइप स्टोर हो सकती है। ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि इंडेक्स्ड होते हैं, और फिर हम किसी भी पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं प्रिंट फ्रूट्स और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, तो इस तरह से 0 पोजीशन पर मौजूद एप्पल एक्सेस हो जाएगा। लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी कि हम इसके आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, शामिल भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी इसी सेम लिस्ट के अंदर कोई और आइटम शामिल करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, तो हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे फ्रूट्स और आगे इसका मेथड यानी कि अपेंड, और आगे ब्रैकेट्स में वो आइटम जिसे हम इसमें शामिल करवाना चाह रहे हैं, यानी कि ग्रेप्स। इस तरह से ग्रेप्स हमारी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। सिमिलरली हम रिमूव भी कर सकते हैं, फ्रूट्स डॉट रिमूव और एप्पल, तो इस तरह से एप्पल इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो अब जब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो इसमें एप्पल नहीं होगा, लेकिन इसमें ग्रेप्स शामिल हो चुका होगा। लेंथ ऑफ फ्रूट्स भी प्रिंट कर सकते हैं अपने लेंथ फंक्शन की मदद से। टुपल्स भी लिस्ट की तरह होती हैं, लेकिन ये इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। टुपल्स में जो आइटम स्टोर किए जाते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट्स में स्टोर किए जाते हैं, और इनमें हम वही डेटा स्टोर करते हैं जिन्हें चेंज नहीं करना होता, जैसे कि स्क्रीन साइजेस या फिर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह। फॉर एग्जांपल हम टुपल स्टोर कराते हैं किसी वेरिएबल में डायमेंशंस के नाम से। स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे अपने टुपल के आइटम्स, यानी कि 1920 और 1080। तो अब अगर हम एक्सेस करते हैं इसकी 0 वाली पोजीशन को, हम लिखते हैं प्रिंट डायमेंशंस और आगे ब्रैकेट्स में 0 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो 1920 एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि ये भी ऑर्डर्ड होती हैं, मतलब एक इंडेक्स मिलता है हर आइटम को, और हम उस इंडेक्स की मदद से इन आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं या फिर फर्दर यूज कर सकते हैं। लिस्ट में और टुपल में आइटम्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सेट में आइटम्स रिपीट नहीं हो सकते, और ये ऑर्डर्ड भी नहीं होता, ना ही इंडेक्स्ड होता है, और सेट इम्यूटेबल भी होता है, यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और एक सेट के आइटम्स कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने माई सेट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है एक सेट, इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और जैसे ही एक आइटम खत्म हो जाएगा हमने कॉमा लगाना है। एप्पल, बनाना और चेरी, ये तीनों इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनको प्रिंट करेंगे तो ये हर दफ़ा डिफरेंट ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं, क्योंकि कोई तरतीब, कोई इंडेक्स सेट में नहीं होता। नाउ लेट्स से डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं। डिक्शनरी भी एक ऐसी कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। आप कोई एक की वैल्यू पेयर 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। पाइथन के पुराने वर्जन्स में डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी, लेकिन नए वर्जन्स में ये ऑर्डर्ड है। डिक्शनरीज भी सेट्स की तरह कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखी जाती हैं, लेकिन इसके अंदर एक की होती है और आगे उसकी वैल्यू होती है। जैसे हम एक वेरिएबल पर्सन में एक पर्सन का डेटा स्टोर कर रहे हैं, डिक्शनरी की सूरत में एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि नेम, इकरा, नेम की है, इकरा वैल्यू है, और इन दोनों के बीच में हमने कॉलन लगाना है। नेक्स्ट की वैल्यू पे लिखने से पहले हमने कॉमा लगाना है, जैसे कि एज 25, और फिर नेक्स्ट से पहले फिर से कॉमा और सिटी लाहौर। हम इस पूरी डिक्शनरी को भी प्रिंट कर सकते हैं, और इस पूरी डिक्शनरी में से किसी एक की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट
और फिर ब्रैकेट्स में पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट्स में नेम, जो कि हमारी की है। पाइथन में दो तरह की लूप्स होती है, फॉर लूप और वाइल लूप। लूप्स को हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई काम रिपीट करवाना हो। पहले फॉर लूप को देखते हैं। इसके लिए हम फ्रूट्स नामी वेरिएबल के अंदर कोई लिस्ट स्टोर करवाते हैं। हमारे इस लिस्ट में 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना और मैंगो। फिलहाल तो मैंने 3 आइटम्स लिखे हैं, लेकिन हमारी लिस्ट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। तो अगर हम ये चाह रहे हो कि हम इस लिस्ट के तमाम आइटम्स को स्क्रीन पे 1 बाय 1 प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन बार बार लिखना पड़ेगा। 3 के लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादा आइटम्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, जिसमें हम फंक्शन को एक ही मरतबा कॉल करेंगे। 2 कीवर्ड्स हमने इसमें इस्तेमाल करने, फॉर और इन, जैसे कि फॉर फ्रूट्स, इन फ्रूट्स। अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारी लिस्ट के तमाम आइटम्स 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। हमें एप्पल, बनाना, मैंगो को अलग अलग से प्रिंट नहीं करना पड़ा। हम एक एक लेटर को भी अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं किसी वर्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं फॉर एक्स इन बनाना, प्रिंट एक्स। तो अभी क्या करेगा हमारा फॉर लूप, ये बनाना के तमाम लेटर्स को 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा। किसी लूप को रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अपने ऊपर वाले एग्जांपल में वापस जाते हैं और लिखते हैं इफ फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, ब्रेक। तो इस तरह से हमारी लूप जैसे बनाना तक पहुंचेगी, रुक जाएगी। अब बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक गिवन कंडीशन ट्रू रहे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू 0, while I is less than 5, print I plus equal 1, यानी कि हमारा I इक्वल है 0 के, और फिर हमने कंडीशन दी है कि I लेस देन 5 है। तो जब तक I लेस देन 5 होगा हमने I को प्रिंट करना है, और हर दफ़ा I के अंदर 1 को ऐड करना है। हम 1 भी ऐड कर सकते थे, हम कुछ और भी ऐड कर सकते थे, I की जगह पर हम कोई और नाम भी दे सकते थे। तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, यानी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। लूप के अंदर हम इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11, इफ़ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल 0, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ओड। यानी कि हमारे पास नंबर्स की रेंज है 1 से लेकर 11 तक। तो जब हम डिवाइड करते हैं इस रेंज के अंदर किसी नंबर को 2 पर और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो प्रिंट करें नंबर इवन है। दूसरी सूरत में प्रिंट कर दें कि नंबर ओड है। अगर आपको याद हो तो हमने इसमें एफ स्ट्रिंग भी इस्तेमाल की है। अब हम जब इस कोड को रन करेंगे तो स्क्रीन पे लिखा आएगा 1 इज़ ओड, 2 इज़ इवन, 3 इज़ ओड, 4 इज़ इवन एंड सो ऑन। ये लूप चलती रहेगी 10 तक, 11 तक नहीं जाएगी, 11 से पहले तक, 10 तक ये तमाम नंबर्स को डिवाइड करके देखता रहेगा। अब बात करते हैं फंक्शंस की। पाइथन में हमने अब तक कई तरह के फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने टाइप फंक्शन का भी इस्तेमाल किया है, इनपुट फंक्शन भी यूज़ किया है। तो वो तमाम फंक्शंस पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस थे। लेकिन पाइथन में हम खुद से भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे फंक्शंस को कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इन्हें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक कीवर्ड डेफ। डेफ लिखने के बाद हम अपने फंक्शन को कोई सा भी नाम देते हैं, जैसे कि ग्रीट, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं और आगे कॉलन लगा देते हैं। देन हम प्रिंट करते हैं हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये प्रिंट में हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है। बाद में हम जब दोबारा कहीं पर यही ब्लॉक ऑफ कोड इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी हम ग्रीट लिखकर उसके आगे ब्रैकेट्स लगा देंगे और फिर वो यही काम करेगा जो कि हमने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। पाइथन में बहुत से बिल्ट इन लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखते हैं इंपोर्ट मैथ और फिर प्रिंट करते हैं math.square_16। तो हमारा ये मैथ मॉड्यूल √16 का आंसर प्रिंट कर देगा। अब हम सीखने जा रहे हैं पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
फाइल हैंडलिंग। इसका मतलब है पाइथन का यूज करके फाइल्स को रीड करना और उनमें लिखना। ये स्किल हर प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है, चाहे आप ऑटोमेशन कर रहे हो, डाटा प्रोसेस कर रहे हो या फ्यूचर में मशीन लर्निंग का काम करना चाहते हो। पाइथन में किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम कुछ इस तरह का कोड इस्तेमाल करते हैं, विद ओपन, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हम उस फाइल का नेम लिखते हैं, जैसे कि data.txt, और फिर आगे से उसका मोड लिखते हैं। R का मतलब है रीड, इसी तरह से W का मतलब होता है राइट, A का मतलब अपेंड और X का मतलब क्रिएट एज फाइल, और फिर उसका कंटेंट फाइल डॉट रीड, यानी कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे हमने रीड करना है और बाद में उसे प्रिंट भी करना है, यानी कि हमने उसे स्क्रीन के ऊपर देखना भी है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं जिस फाइल को ओपन करना चाह रही हूँ उसका नाम है output.txt। सो जब मैं इस कोड को रन करूँगी तो मेरे सामने ये फाइल खुल जाएगी जिसमें लिखा है हेलो दिस इज सोचवर्स पाइथन क्लास। अब मैं चाहती हूँ कि इसके आखिर पर लिखा जाए टुडे आवर कोर्स इज एंडिंग। तो अगर मैं इसको राइट मोड में ओपन करूँगी और इसके अंदर कोई नई लाइन लिखूँगी तो वो पुरानी लाइन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर लिखी जाएगी, इसके अंदर शामिल नहीं होगी। जैसे कि इसमें पहले लिखा हुआ था हेलो दिस इज सोचवर्स पाइथन क्लास, तो अब अगर मैं इसमें लिख देती हूँ टुडे आवर कोर्स इज एंडिंग, तो अब सिर्फ यही लाइन लिखी रहेगी, पहले वाली मिट जाएगी। अगर हम पुराने कंटेंट को और नए कंटेंट को दोनों को रखना चाह रहे हैं तो हमें राइट मोड की बजाय अपेंड मोड इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। शुरू में जो हम विद का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, इसे यूज करने से फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर हम विद का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एंड पर हमें खुद से क्लोज करनी पड़ेगी हर फाइल बाद में। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके खुद के स्मॉल प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जैसे कि नोट सेवर, फीडबैक कलेक्टर ऐप या फिर कोई सिंपल टेक्स्ट बेस्ड डाटा लॉगर। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा पाइथन का बिगिनर कोर्स। अगर आपने ये तमाम 6 क्लासेस ली हैं और साथ साथ प्रैक्टिस की है तो बिलीव मी आप उन 10% लोगों में शामिल हैं जो कि एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और अब आप किसी भी बेसिक लेवल के पाइथन प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट बुक, पासवर्ड जनरेटर, डेली टास्क लॉगर, एक्सपेंस ट्रैकर या कोई क्विज ऐप। और ये सिर्फ चंद नाम है। अगर स्टेप समझ में ना आ रहे हो या फिर लॉजिकली सोचने में कोई प्रॉब्लम हो तो चैट जीपीटी तो मौजूद है। सो व्हाट नेक्स्ट? नंबर 1, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाएं, चाहे एआई की मदद लेकर, कम से कम 10। देन अगर कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि फाइल आईओ को थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लोर करें। इसके लिए आप W3 स्कूल या प्रोग्रामर्स जैसे रिसोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं। हम इन 6 क्लासेस को एक ही मास्टर क्लास में कंबाइन करके अपलोड कर देंगे, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकेंगे। लेकिन अब अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ नहीं जाना चाहते या एटलीस्ट अभी नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कंप्लीट मास्टर क्लास ऑन चैट जीपीटी, जिसमें हम और बहुत सी चीज़ों के साथ ये भी देखेंगे कि पाइथन की बेसिक्स और चैट जीपीटी को मिलाकर कैसे ऑटोमेशन टूल्स और अर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। दैट्स नॉट जस्ट कोडिंग, इट्स इंटेलिजेंट कोडिंग। और अगर अभी या इन फ्यूचर मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एरर हैंडलिंग को इन डेप्थ सीखें। फिर एमएल के लिए ज़रूरी लाइब्रेरीज नमपाई और पांडास को सीखें। फिर इसके बाद बारी आएगी साइकिट लर्न की। देन और भी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट और ज़रूरत के मुताबिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर प्रोग्रामर और एआई इंजीनियर की जर्नी कुछ इसी तरह से स्टार्ट होती है। जो चीज़ डिफरेंट है वो है सोच। क्या आप किसी बोरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने का सोच सकते हैं? या कभी आपके जहन में आया कि ये काम कंप्यूटर करे तो ज़्यादा आसानी हो सकती है? बस यही से शुरू होती है रियल कोडिंग। छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एरर्स को फेस करना और इम्प्रूवमेंट करना। अगर आपने अभी तक सोचवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।